बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया। बाकायदा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है महागठबंधन के अंदर और तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एनडीए के अंदर इसे लेकर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। जेडीयू शुरुआत से बीजेपी पर दबाव बना रही है कि नीतीश के नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन बीजेपी नीतीश के साथ खेल कर रही है और ये शुरुआत से ही दिख रहा था और इस खेल पर मोहर लगा दी थी अमित शाह के बयान में। लेकिन अब साफ हो गया है कि इस खेल में चिराग पासवान बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक बार फिर वही बयान दिया है जिससे नीतीश सबसे ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं और यह भी कह सकते हैं कि चिराग ने यह बयान देकर 2021 वाला बदला नीतीश कुमार से लेने की तैयारी कर ली है। 2021 में चिराग पासवान के खिलाफ उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई थी और इसके लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मानते हैं। 6 में से 5 सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए थे और पार्टी पूरी तरह टूट गई थी। चिराग अलग थलग पड़ गए थे और इस बगावत के पीछे नीतीश कुमार का हाथ माना गया था और अब चिराग ने खुलकर इस बगावत का जिक्र कर दिया है, जिसके बाद एनडीए में हलचल मच गई है, बवाल खड़ा हो गया है। तो आखिर क्यों चुनाव के समय चिराग को आई पार्टी में हुई बगावत की याद और कैसे नीतीश की बढ़ती दिख रही है परेशानी, आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महागठबंधन ने अपने सीएम फेस की घोषणा कर यह बता दिया कि विपक्ष एकजुट है और एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सहयोगी एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही लगे हुए हैं, यानी एनडीए के अंदर सिर्फ टब्बल चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खासकर चिराग पासवान जो शुरुआत से ही चर्चा में है, क्योंकि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, बावजूद इसके वो बिहार की राजनीति में वापसी कर रहे हैं और इसको लेकर दावे किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश को कमजोर करने के लिए ही चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में दोबारा एक्टिव किया गया है। और चिराग पासवान के जो बयान हैं वो बार बार इसी तरह की चर्चा को हवा भी देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग भले ही ये कह रहे हैं कि अब नीतीश और उनके बीच सब कुछ ठीक है, यहां तक कि चिराग पासवान ने पिछले दिनों ये तक कहा कि सीएम तो कोई भी बनना चाहता है, मेरी भी इच्छा सीएम बनने की, लेकिन अभी के हालात ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए। यानी एक तरह से उन्होंने सीएम फेस की उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार को लेकर मोहर लगा दी। लेकिन असल में वो नीतीश के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है, वो नीतीश कुमार पर ही निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं और ये हर मौके पर देखा जा रहा है। हालांकि शुरुआत में उनके जो बयान थे वो खुलकर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते दिखाई दे रहे थे, वो जंगल राज पर सवाल उठा रहे थे। जिस तरह से बिहार में युवाओं के साथ जो सरकार का रवैया देखने को मिला उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चिराग के बयानों में नरमी देखने को मिली और इसके पीछे की वजह माना गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको कोई संकेत दे दिया है। लेकिन अब एक बार फिर सीट बंटवारे के बाद चिराग ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि चिराग नीतीश के खिलाफ या नीतीश को कमजोर करने के लिए ही चुनावी मैदान में है। दरअसल चिराग ने कहा कि कुछ लोग मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम किया, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा। अब चिराग ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार पर ही निशाना साध दिया है। यानी चिराग नीतीश को कमजोर करने के लिए ही चुनावी मैदान में है और चिराग के बयान ने एक बार फिर चर्चा को गरमा दिया है कि बीजेपी ने नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग को चुनावी मैदान में उतारा। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसे दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं, जबकि चिराग ने तो नीतीश का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, वो तो जेडीयू प्रत्याशी संजय सिंह के पक्ष में ही वोट मांगने पहुंचे थे। लेकिन एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए भी जब उन्होंने अपना वही नारा दोहराया जो उन्होंने 2020 चुनाव के दौरान दिया था, तो एक बार फिर इस बात को बल मिल गया कि चिराग अभी भी नीतीश को अपना प्रतिद्वंदी ही मानते हैं। वो एनडीए की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार में अपनी जमीन को और मजबूत करने के लिए बिहार की राजनीति में वापसी कर रहे हैं। क्योंकि चिराग ने कहा कि मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम किया, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा था। चिराग ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट याद दिला दिया। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई थी और वो 5 की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीती, जिसके बाद से वो लगातार बीजेपी पर अपना स्ट्राइक रेट याद दिलाकर
दबाव बनाने की कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्हें इसमें सफलता भी मिली। और इसके बाद जानकार ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सहयोगियों को करारा जवाब दिया है, अब स्ट्राइक रेट वाला बयान एक बार फिर दोहराकर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एनडीए में जिस तरह बीजेपी ने चिराग को तवज्जो दी है, उससे सबसे ज्यादा मिर्ची उनके अपनों को लगी है। नीतीश कुमार ने तो चिराग को दी गई 5 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब चिराग जब जेडीयू प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे और वहां भी उन्होंने अपनी पार्टी का प्रदर्शन याद दिलाया, तो यह साफ हो गया कि चिराग ने नीतीश को करारा जवाब दिया है। चिराग और नीतीश के बीच 2020 में जो तल्खी देखने को मिली थी, आज भी वही बरकरार है। ऐसा तब ज्यादा कहा जाने लगा जब चिराग ने 2025 में भी 2020 वाला नारा दोहरा दिया। 2020 चुनाव में चिराग ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, जबकि नीतीश ने 7 निश्चय किए थे जिन पर चिराग ने पूरे चुनाव प्रचार में जमकर निशाना साधा था। चिराग पासवान की तरफ से प्रदेश सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम पर सवाल उठाए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने इसके पार्ट 2 का ऐलान कर दिया था। और अब जब चिराग ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहराया तो 2020 की चुनाव की यादें ताजा हो गई। अब जब चिराग ने कहा कि कुछ लोग मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, तो चर्चा चल पड़ी कि चिराग का निशाना नीतीश पर था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ठीक ऐसा ही बयान उन्होंने 2023 में दिया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा नीतीश कुमार का नाम भी लिया था। लोजपा रामविलास प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि नीतीश कुमार मेरी राजनीति की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम हक और हकीकत की बात करते हैं, सूबे की तरक्की की बात करते हैं। अब नीतीश कुमार इसलिए मेरी पार्टी को तोड़े थे ताकि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार के अलावा बड़ी बड़ी पार्टियां भी चाहती हैं कि चिराग पासवान की राजनीति को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति खत्म नहीं हुई बल्कि और आगे बढ़ गई। तो चिराग पासवान और नीतीश के बीच तल्खियां कभी खत्म हुई ही नहीं थी, क्योंकि चिराग के चाचा और नीतीश के संबंध बहुत अच्छे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पशुपति पारस को मंत्री भी नीतीश के दबाव में ही बनाया गया था। यही नहीं, बीजेपी को लेकर भी ये कहा जाता है कि पहले पशुपति पारस पर हाथ रखकर पार्टी ने चिराग को कमजोर करने की कोशिश की थी, और अब चिराग और नीतीश के बीच की दूरियों का फायदा उठाकर बीजेपी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, क्योंकि अब उसे नीतीश को कमजोर करना है। लेकिन चिराग पासवान के सहारे बीजेपी नीतीश कुमार को वाकई कमजोर कर पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे बता पाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।